Hello students, welcome to all in RK English classes. My dear all students of class 9th, today we shall learn the first lesson, the fun they had from Beehive textbook. तो बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 9 जो NCERT पैटर्न पर आधारित बुक है बीहाइव टेक्स्ट बुक से हम द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखे गए जो है लेसन से हम कंप्रिहेंशन जो पैसेज पर आधारित प्रश्न उत्तर होता है बच्चों और कुछ शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। सो बच्चों लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले I would like to remind all of you, if you like my videos, please like the videos, share my videos and subscribe RK English classes to get more videos. So guys, come to the point. बच्चों क्लास 9th में जो पहला क्वेश्चन आएगा अंग्रेजी में वो कंप्रिहेंशन टाइप का एक पैसेज रहेगा बच्चों। उसके नीचे दो प्रश्न आएंगे, दोनों का उत्तर उसी पैसेज से ढूंढना होता है। तो बच्चों जो पैसेज है NCERT बोर्ड पर आधारित जो इस बार किताब प्रिस्क्राइब हुई है उसमें से जो पहला पैसेज बच्चों इस प्रकार है, दे टर्नेड डॉट डॉट फर्स्ट टाइम। बच्चों ये पूरा पैसेज आपके पेपर में प्रिंट रहेगा, यहाँ हिंट दिया गया है। तो आइए बच्चों प्रश्न को समझें। हाउ वर द पेजेस दे टर्नेड, अर्थात जिन पन्नों को उन्होंने पलटा वो कैसे थे। बच्चों इसका जो उत्तर बनेगा, द पेजेस दे टर्नेड वर येलो एंड क्रिंकली, अर्थात जिन पृष्ठों को उन्होंने पलटा वे पीले तथा मुड़े तुड़े हुए थे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इट सेड दैट टू रीड वर्ड्स वाज ऑफुली फनी, ऐसा क्यों कहा गया है कि शब्दों को पढ़ना बहुत ही ऑफुली फनी था, हास्यास्पद था। बच्चों इसका उत्तर बनेगा, इट इज सेड सो एज दे स्टूड स्टिल instead of moving the way they were supposed to on computer screen। बच्चों ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वे इस तरह हिलने डुलने के स्थान पर जैसा कि कंप्यूटर के पर्दे पर सोचा जाता था स्थिर रहते थे। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड दे फाइंड व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर। इसका उत्तर बनेगा बच्चों, व्हेन दे टर्न्ड टू द पेज बिफोर दे फाउंड दैट देयर वर द सेम वर्ड्स इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। इसका मतलब बच्चों जब वे पृष्ठ पलट कर पिछले पेज पर जाते हैं तो उन्होंने पाया कि वहाँ वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार देखा था। बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ का आप चौथा क्वेश्चन देखिए, हु डज द वर्ड दे रिफ़र टू हियर, अर्थात बच्चों दे शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है। बच्चों जो इसका उत्तर बनेगा, हियर द वर्ड दे रिफर्स टू मार्गी एंड टॉमी। तो बच्चों यहाँ दे शब्द का प्रयोग पाठ में आए जो मेन दो कैरेक्टर हैं मार्गी और टॉमी के लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से ये पहला पैसेज था। कंप्रिहेंशन में दूसरा पैसेज इस प्रकार से बच्चों, ही वाज ए राउंड डॉट 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 इन नो टाइम। बच्चों ये संकेत है, बाकी पेपर में जब आएगा तो पूरा पैसेज आपका प्रिंट रहेगा। इसके नीचे जो पहला प्रश्न बच्चों मिलेगा आपको, व्हाट डिड द राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस हैव एंड व्हाट डिड ही ऑफर मार्गी, अर्थात लाल चेहरे वाले जो गोल मटोल आदमी के पास क्या था और उसने मार्गी को क्या दिया। तो बच्चों इसका जो उत्तर बनेगा, द राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस हैड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स ही ऑफर्ड मार्गी एन एप्पल। तो बच्चों जो लाल चेहरे वाला गोल मटोल व्यक्ति था उसके पास औजारों का डायलों और तारों से भरा हुआ एक बक्सा था और उसने मार्गी को क्या दिया था, एप्पल दिया था। उसने मार्गी को क्या दिया, एप्पल दिया। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको प्रश्न और उत्तर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ बच्चों हमेशा वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएं। इसी क्रम में बच्चों पैसेज नंबर 2 का जो दूसरा प्रश्न है इस प्रकार से है,
प्रश्न बच्चों इस प्रकार से है, वेयर डिड ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस अपीयर। अर्थात बच्चों सारे पाठ और प्रश्न कहाँ अपीयर हुए, कहाँ पर प्रकट हुए। सो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर बनेगा ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस अपीयर्ड ऑन द बिग स्क्रीन। अर्थात बच्चों सारे पाठ तथा प्रश्न जो बड़ा सा एक पर्दा था, स्क्रीन था कंप्यूटर का, उस पर प्रकट होता है। बच्चों ये कहानी आप पढ़े हैं, जान रहे हैं कि फ्यूचर में पढ़ाई का, स्कूल का क्या माहौल होगा, इसी के बारे में बच्चों इस पाठ में द फन दे हाइड में बताया गया है। तो बच्चों इसी क्रम में पैसेज नंबर 2 का आइए हम तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विच पार्ट डिड मार्गी नॉट लाइक। अर्थात बच्चों मार्गी को वह कौन सा भाग जो था, पार्ट था, उसे पसंद नहीं आया। सो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट उत्तर पैसेज से हमको लिखना है कुछ इस प्रकार से, मार्गी डिड नॉट लाइक द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अर्थात बच्चों मार्गी को वह पार्ट पसंद नहीं आता है जो झिर्री वाला पार्ट था, जहां उसे अक्सर क्या करना पड़ता था, होमवर्क उसका जो मिलता था तथा परीक्षा जो टेस्ट पेपर होता था, परीक्षा के पत्र जो है उसमें उसको डालने पड़ते थे। तो इसी पोर्शन को मार्गी पसंद नहीं करती थी। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम पैसेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें और उसकी हिंदी क्या बनेगी, उसका उत्तर क्या बनेगा, इसको सही सही हम लोग जानें। सो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। और जो बच्चे नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आरके इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर अपने विषय से, इंग्लिश से आपको क्वेश्चन और तमाम बातें मिलता रहे। सो स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 4, पैसेज नंबर 2, व्हेन डिड मार्गी बिगिन टू लर्न पंच कोड। अर्थात बच्चों इसकी हिंदी, मार्गी ने पंच कोड सीखना कब शुरू किया था। सो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा कि मार्गी बिगेन टू लर्न पंच कोड व्हेन शी वाज 6 years old। अर्थात बच्चों मार्गी ने 6 साल की उम्र से ही पंच कोड को सीखना शुरू किया था। तो इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट का द फन दे हाइड का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें केवल हम 2 पैसेज और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन तथा उसका आंसर हम समझेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट बहुत जल्द ही आपको हम देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 शुरू होता है बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अंतर्गत बच्चों इसका जो उत्तर बनता है कम से कम 25 वर्ड के आरी पास इसका उत्तर होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस सी some very important short answer type question from your textbook, Beehive textbook, which is based on NCERT pattern। सो स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है बी सेक्शन में पैसेज के बाद जो शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट डिड मार्गी राइट ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 इन हर डायरी। अर्थात बच्चों अपनी डायरी में 17 मई 2157 जो शीर्षांकित पृष्ठ था उस पर मार्जी ने क्या लिखा। सो गाइज इसका जो उत्तर बनेगा, ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 इन हर डायरी मार्गी रोट, क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अर्थात बच्चों इस पृष्ठ पर जो कि शीर्षांकित था 17 मई 2157 पर मार्गी ने लिखा कि आज टॉमी को रियल बुक मिली, वास्तविक बुक मिली। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप का बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ इस प्रकार है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मार्गीज ग्रैंडफादर गिव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स। इट मीन्स गाइज इन हिंदी, मार्जी के जो दादा थे पुराने प्रकार की किताबों के विषय में मार्गी को क्या सूचना देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स का उत्तर है द इंफॉर्मेशन दैट मार्गीज ग्रैंडफादर गेव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स एंड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। सो माय डियर स्टूडेंट, जो सूचना मार्गी के दादा ने मार्गी को पुरानी पुस्तकों के बारे में बताया या दिया वो यह था कि जब वे छोटे बच्चे थे तो सारी कहानियाँ अक्सर जो है कागज़ों पर ही छपा करती थी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब द पेजेज ऑफ बुक, अर्थात गाइज पुस्तक के पृष्ठों का वर्णन करिए। तो कुछ इस प्रकार इसका उत्तर है। ऐसा उत्तर आपको पैसेज में मिला है। वंस अगेन एक बार और देख लें ताकि बढ़िया से याद हो जाए। द पेजेज ऑफ बुक वर येलो एंड क्रिंकली एंड दे बोर वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। अर्थात बच्चों किताब के पृष्ठ पीले थे, मुड़े तुड़े थे तथा उन पर ऐसे शब्द थे जो हमेशा स्टूड रहते थे, स्थिर रहते थे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी आर ओल्ड बुक्स एंड बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन डिफरेंट। इसका उत्तर बच्चों ओल्ड बुक्स हैड द सेम वर्ड्स ऑन पेजेज एंड आफ्टर रीडिंग देम यू जस्ट थ्रो देम। बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन दे कैन बी मूव्ड एज पर नीड एंड द टेलीविजन स्क्रीन कैन हैव मिलियन बुक्स, यू डोंट थ्रो देम। तो बच्चों आप इसका उत्तर भी समझे होंगे कि पुरानी पुस्तकों के पृष्ठ पर एक से शब्द हमेशा छपे रहते थे, पढ़ने के बाद अक्सर लोग उसको फेंक देते थे, बल्कि टेलीविज़न पर ऐसा नहीं होता था और उस पर लाखों किताबें हो सकती हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। हाउ ओल्ड वर मार्गी एंड टॉमी, अर्थात मार्गी तथा टॉमी की उम्र क्या थी। सो गाइज इसका जो उत्तर बनेगा मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। अर्थात बच्चों मार्गी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 मीन्स 13 वर्ष का था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर विद द टेस्ट इन जियोग्राफी। अर्थात बच्चों जो भूगोल का टेस्ट था उसमें क्या समस्या थी, भूगोल के टेस्ट या परीक्षा में क्या समस्या थी। सो डियर स्टूडेंट इसका उत्तर बनेगा द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मार्गी फाउंड प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट। अर्थात बच्चों भूगोल का क्षेत्र जो है 10 वर्ष के औसत स्तर से थोड़ा सा तेज बनाया गया था, इसीलिए मार्गी को इस सेक्टर को समझने में समस्या आ रही थी। सो माय डियर स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बच्चों ये फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट आपको जिसमें जो है कुछ बचे हुए शॉर्ट और लॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग वर्ड के बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट आइए हम कुछ और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है। डिस्क्राइब द काउंट्री इंस्पेक्टर। डिस्क्राइब द काउंट्री इंस्पेक्टर अर्थात जो क्षेत्रीय निरीक्षक था उसका वर्णन करिए, जो मार्गी के कंप्यूटर को ठीक करने आया था उसके बारे में बताइए। सो डियर स्टूडेंट इसका जो उत्तर बनेगा द काउंटी इंस्पेक्टर वाज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। ही हैड ए बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स विथ हिम। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट जो क्षेत्रीय निरीक्षक था वो लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटे कद का आदमी था और उसके पास बच्चों औजारों का एक बक्सा था
जिसमें उसने कुछ डायल तथा तार मतलब जो है इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो भी उससे संबंधित उपकरण था उसको उस बॉक्स में रखे हुए था। सो डियर स्टूडेंट, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ नए बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आई वुड लाइक टू टेल देम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल RK इंग्लिश क्लासेज, ताकि आपको मैं आपके विषय से संबंधित समय समय पर और वीडियो देता रहूं, सारी बातों को बताता रहूं। और जब भी बच्चों आप वीडियो देखें तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें, सारी बातों को समझें। ज़रूरत पड़ने पर बच्चों आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें अथवा उसको रोक करके लिख लिया करें। और कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं, ताकि उसी के हिसाब से मैं आपको और चीज़ें बताता रहूं। सो डियर स्टूडेंट, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। द इंस्पेक्टर पैटेड मार्गीज हेड, व्हाट डिड ही टेल मिसेज जॉन्स। अर्थात बच्चों जो निरीक्षक था उसने मार्जी का सिर थपथपाया और उसने मिसेज जॉन्स को क्या बताया। इसका उत्तर बच्चों, द इंस्पेक्टर पैटेड मार्गीज हेड एंड टोल्ड हर मदर दैट इट वाज नॉट मार्गीज फॉल्ट, ही थॉट द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, सो ही स्लोड इट डाउन टू मार्गीज लेवल। अर्थात उसने बताया मिसेज जॉन्स को कि इसमें मार्जी का कोई दोष नहीं था। उसने बताया कि भूगोल का जो क्षेत्र था थोड़ा सा वो तेज था, इसलिए उसने मार्गी के स्तर का उसे धीमा कर दिया था। और इसी के साथ बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब RK इंग्लिश क्लासेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।